मंदिर मस्जिद वगैरह सबसे बड़ा घर होता है। कहीं से भी आते हैं तो घर में आते हैं, लेकिन अब हमारा घर ही नहीं रहा तो अब हम लोग क्या भी कर सकता है। देखिए भाई के आंखों में आंसू झलक रहा है, ये इनके जुबान से कुछ भी निकल सकता है नेताओं के बारे में, क्योंकि अभी जिस तरीके से इस जवैनिया गांव को गंगा अपने गोद में समा रही है। पानी के साथ बह गया। सरकारें आएंगी, बोलेंगी कि घर ढह गया आपका, और दहेज में 1,20,000 रुपये का ऐलान कर देगी कि हाँ लीजिए दहेज में आपको मैं 1,20,000 रुपया दे रहा हूँ। दहेज बोल रहे हैं? हाँ दहेज बोल रहे हैं, बिल्कुल बोलेंगे। जो मुआवजा के रूप में देगा वो दहेज हो गया। और क्या, दहेज ही ना होगा। 15 से 20 लाख की लागत से मकान बनी, आप आकर के 1,20,000 रुपया देंगे तो क्या आप 1,20,000 रुपये में आप क्या कर लीजिएगा। जहाँ स्थित हूँ यह घर अभी हमारे सामने ढह गया है, और क्या मैं बताऊँ यहाँ की जो स्थिति बनी हुई है, बाकी जितने घर का हिस्सा दिख पा रहा है आपको ये भी अब ढहने वाला ही है। यानी कि पानी के गोद में गंगा जी जो बह रही है इसके गोद में जाने वाली है। हमारे सामने देख पा रहे हैं ये जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा मतलब पानी में बह गया है और बहते जा रहा है। अभी हम लोगों के सामने आपको फुटेज आपके स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा किस तरीके से हमारे सामने ही यह बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। यहाँ पर घर वाले मौजूद हैं। भैया ये घर ढहते जा रहा है, यहाँ लगभग कितने लोगों का घर ढह गया है? लगभग 300-350 के करीब घर ढह चुका है। 350 परिवार बेघर हो चुके हैं। 350 परिवार नहीं, अगर परिवार की बात करेंगे तो लगभग 1000 परिवार 1000 सड़कों पर आ गया है, सड़कों पे आ गया। हाँ मकाने बोलिएगा तो 350 के करीब ढह चुका है, गंगा जी में विलीन हो चुका है। ये घर आपका है? हाँ मेरा घर है। अभी आपकी आंखों के सामने ये दर्द पीड़ा जो सह रहे हैं, आंखों के सामने से जैसे होता है ना कि एक पाला हुआ बेटा आंखों के सामने से गुजर जाए, वैसा ही आपका घर आपके आंखों। हाँ बिल्कुल, घर जो होता है सबसे मतलब अब क्या बोले, मंदिर मस्जिद वगैरह सबसे बड़ा घर होता है। कहीं से भी आते हैं तो घर में आते हैं, लेकिन अब हमारा घर ही नहीं रहा तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं। सड़कों पर काफ़ी भावुक पल है, हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। सोचिए जो देखने आ रहा है उसकी आंखों में आंसू है, जिसके सामने से उसका घर असियाना ढह जाए। पूरे जीवन का मेहनत जिसे बोलते हैं, पूरे भविष्य का जो सपना सजा कर रखा था कि हमारे समय में ऐसे होगा, वह सपना कहीं ना कहीं इस पानी के साथ बह गया। पानी के साथ बह गया। सरकारें आएंगी, बोलेंगी कि घर ढह गया आपका, और दहेज में 1,20,000 रुपये का ऐलान कर देगी कि हाँ लीजिए दहेज में आपको मैं 1,20,000 रुपया दे रहा हूँ। दहेज बोल रहे हैं? हाँ दहेज बोल रहे हैं, बिल्कुल बोलेंगे। जो मुआवजा के रूप में देगा वो दहेज हो गया। और क्या, दहेज ही ना होगा। 15 से 20 लाख की लागत से मकान बनी, आप आकर के 1,20,000 रुपया देंगे तो क्या आप 1,20,000 रुपये में आप क्या कर लीजिएगा। अभी 1,20,000 रुपये में देंगे वो, अभी ज़मीन खरीदना है, क्या कहाँ कैसा ज़मीन मिलेगा। आप तो ज़मीन की रेट भी जानते हैं, मकान की भी रेट जानते हैं, तो आप 1,20,000 से आप अंदाज़ा लगाइए कि आप क्या कर सकते हैं। पिछले बार 13 करोड़ के आसपास से मुआवजा मिला था आपदा के लिए। हाँ। उसमें चाहता अगर सरकार तो इस तरीके के जवैनिया गांव कई गांव बसा देता, लेकिन अब तो जो बसा हुआ था वो भी उजड़ गया। क्या लगता है आने वाले समय में मतलब जितने लोग रोड पे आ गए हैं उनको आसरा मिलेगा या नहीं मिलेगा? हमें तो नहीं उम्मीद है कि उन लोगों को आसरा मिलेगा, क्योंकि ये जो सरकारें हैं बहुत निकम्मी सरकार हैं, और इस पर ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए यही बताएंगे कि वो मतलब अब मुंह से कुछ आ जाएगा, इसलिए मैं नहीं बोलूँगा। बस इतना से ही आप जान लीजिएगा, सरकार बिल्कुल निकम्मी है। भावुक पल है, मुंह से कुछ भी आ सकता है, किसी के जुबान से कुछ भी निकल सकता है। जिसके दिल पर दर्द झलकता है, जिसके आंखों में आंसू बहता है, वह कुछ भी कर सकता है। देखिए भाई के आंखों में आंसू झलक रहा है, ये इनके जुबान से कुछ भी निकल सकता है नेताओं के बारे में, क्योंकि अभी जिस तरीके से इस जवैनिया गांव को गंगा अपने गोद में समा रही है, उसी समय सांसद लोग संसद भवन में बैठकर एक दूसरे पर गाली गलौज का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस तरीके का किसी भी चीज़ की मुद्दा को वहाँ पे नहीं उठाएगा। आपको लगता है कि इस तरीके का मुद्दा को वहाँ उठाएगी? नहीं, इस कभी नहीं उठेगा ये मुद्दा। नहीं, ये मुद्दा है ही नहीं। ये मुद्दा है ही नहीं, मुद्दा नहीं है। उन लोगों को तो एसी में रहना है। क्या बिल्कुल, उन लोगों को एसी में रहना है। ये जो मुद्दा है हम गाँव वालों के हैं, आम जनता की ये मुद्दा है, बस यही हम लोगों का मुद्दा है। उन लोगों का मुद्दा ये है कि जातीयता पर बात करेंगे, सांसद भवन में बैठ करके गाली गलौज करेंगे, और यही सब करेंगे और कुछ नहीं। और यहाँ पर जो पहले यहाँ पर 9.5 करोड़ की फंडिंग हुई थी, तो उन लोगों के बस बंटवारा करने में ही या दारू शराब में सब चली गई, और कुछ मतलब थोड़ा बहुत
अगर उसमें मतलब वो था कि उसमें बालू डाल करके डाला जाए, लेकिन उसमें बालू ना डाल करके मिट्टी डाला गया। मिट्टी डाला गया, सारा चीज़ वैसे ही करके पूरा गांव का गांव ही खत्म हो गया। क्या